अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। मैं हूं प्रोफेसर फैजान गुराया। आज हम स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट के लेसन नंबर 38 की बात करेंगे। ये हमने एक सिलसिला शुरू किया हुआ है शॉर्ट लेक्चर्स का। अब तक 37 लेक्चर्स अपलोड हो चुके हैं। आज 38 की बात करेंगे। लेकिन लेक्चर की तरफ जाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दें। सब्सक्रिप्शन आपके लिए तो कोई नुकसान नहीं होता, लेकिन हमारे लिए एक मोटिवेशन होती है। इसके अलावा मेरा कॉन्टैक्ट नंबर सब डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। आपको किस तरह की कोई हेल्प चाहिए, कोई असाइनमेंट, कोई जीडीपी के हवाले से, क्विज के हवाले से कोई असाइनमेंट अपने बनवानी है, बनाने की मौजूद है। इवन इंटर्नशिप्स रिपोर्ट्स ये भी बनाई जाती हैं और इनमें गाइड भी किया जाता है। अगर आपको गाइडेंस भी चाहिए तो आप मुझसे व्हाट्सएप पर रब्ता करें, इंशाल्लाह आपको गाइड किया जाएगा किस तरह रिपोर्ट बनाई जाती है, बनानी है, इंटर्नशिप कैसे बनती है। जी। लेक्चर की तरफ आते हैं। लेक्चर नंबर 38 है फाइनेंशियल एंड अकाउंटिंग इश्यूज ड्यूरिंग इम्प्लीमेंटेशन। हमारे जो फाइनेंशियल अकाउंटिंग इश्यूज हैं वो बेसिकली क्या है कि हम स्ट्रेटजी इम्प्लीमेंटेशन के दौरान किन किन बातों का ख्याल रखेंगे कि हमारा कैपिटल कहाँ से आएगा। तो स्ट्रेटजी इम्प्लीमेंट कर रहे हैं, फर्स्ट टाइम नया बिजनेस शुरू कर रहे हैं, तो उसके लिए कैपिटल चाहिए। तो कैपिटल या तो डेट लेंगे या इक्विटी से आएगा। इन दोनों को मेजर करने के लिए हमारे पास डेट टू इक्विटी रेशो होती है कि हमारे पास ऑलरेडी कितना डेट है, हम कितना डेट और ले सकते हैं। फिर हम देखते हैं, अब कहीं से डेट लेने जाए तो वो हमारा एबीआईटी चेक करता है, अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स। यहाँ डेबिट लिखा हुआ है, डी मैंने ब्लैक कर दिया क्योंकि ये डी नहीं था, एबीआईटी है। इसमें बेसिकली क्या है कि हमारी जो ग्रॉस अर्निंग्स होती है कि टैक्स और इंटरेस्ट माइनस होने से पहले तक की जितनी भी अर्निंग आई है, अर्निंग बेसिकली प्रॉफिट को कहते हैं, वो चेक की जाती है। अर्निंग पर शेयर चेक किया जाता है कि नंबर ऑफ शेयर्स कितने आउटस्टैंडिंग है और हर शेयर के बदले में क्या अर्निंग आई है। ये नीचे उसकी एग्जाम्पल के तौर पर दिया हुआ है कि किस तरह ये कैलकुलेट होगा। उसके बाद another consideration when use ईपीएस और ईपीआईटी एनालिसिस, अर्निंग पर शेयर और ईपीआईटी एनालिसिस हम करते हैं, उसकी फ्लेक्सिबिलिटी चेक करते हैं कि हमारा ईपीआईटी क्या था, अर्निंग पर शेयर क्या आया और उनके रेशो क्या है। फिर अपनी प्रोजेक्टिव फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाते हैं। परफॉर्मेंस स्टेटमेंट का मतलब यह है कि हम ये 2024 शुरू हो चुका है, 2023 में हमने क्या किया, 31 दिसंबर तक हमारे क्या फाइनेंशियल गुजरे, और फिर हम 2024 की प्रोडक्शन प्रपोज स्टेटमेंट्स बनाते हैं कि इस साल हमें सीएस को बल्कि मैं एग्जैक्टली एक स्टेटमेंट में आता हूँ, सबको हम छोड़ते हैं। ये देखिए, ये 2005 के स्टार्ट में प्रीयर 2005 यानी कि यकम जनवरी 2005 को ये था, हमारे पास सेल्स 1000 की थी। हम चाहते हैं कि 2005 में साल में हम सेल 1500 तक ले जाएं, 700 एक गुड्स 1050 की हो जाएंगी। ठीक है, इस तरह हमारे प्रॉफिट जो सेलिंग और एडमिन एक्सपेंसेस को हम सिर्फ 10% इंक्रीज करेंगे। टैक्स रेट 50% लगता है। उसके बाद आ जाए बैलेंस शीट की तरफ। कैश चूँकि प्लग फिगर मतलब ये कि कैलकुलेटेड फिगर आती है। उसके बाद अकाउंट रिसीवेबल जो है हम 100% इंक्रीज कर रहे हैं। ठीक है, ऐड 3 न्यू प्लांट्स, नए प्लांट्स हम 3 ऐड करेंगे। 30 मिलियन का हम को बारो लोन बारो करेंगे। 1 लाख शेयर्स फर्दर इशू करेंगे। ये सारी चीज़ें हमारे प्रोजेक्ट में आती। फिर हम बजट तैयार करते हैं, कैश बजट, ऑपरेशन बजट एक्सेट्रा, ये सारी चीज़ें सिर्फ वाजे को डिसीजन है। जी। हम अपनी एक नेट वर्थ कैलकुलेट करना चाहें कि हमारे बिजनेस की वर्थ क्या है, तो वो 3 तरीकों से कैलकुलेट हो सकती है। पहली अप्रोच क्या है कि हम डायरेक्टली अपनी नेट वर्थ निकाल लेते हैं कि बैलेंस शीट के अंदर देखते हैं कि हमारा पेड ऑफ कैपिटल कितना है और हमारी रिटेन अर्निंग्स कितनी है, तो हमारी नेट वर्थ वर्थ निकल आई। दूसरा तरीका क्या है कि हम अपनी वर्थ को कैलकुलेट करते हैं नेट प्रॉफिट्स के बेस पर। तो जिस हिसाब से हम प्रॉफिट्स आ रहे हैं उस हिसाब से हम अपनी वर्थ को कैलकुलेट करते हैं कि हमारे बिजनेस की इस वक्त कितनी वर्थ है। ये वर्थ बेसिकली नेट प्रॉफिट बेस्ड जो वर्थ होगी वो अगर बिजनेस सेल कर रहे हैं तो हम कैलकुलेट करेंगे। तीसरी अप्रोच में हम क्या है कि हम तो अपने जैसी किसी दूसरी फर्म को देख लेते हैं कि अगर वो फर्म सेल हो रही है तो वो कितने में सेल हो रही है, तो ऑब्वियसली हम भी उसी जगह स्टैंड करते हैं। फिर प्राइस अर्निंग रेशियो मेथड, हम अपनी जो शेयर प्राइस है उसको अर्निंग पर शेयर से डिवाइड करके अपनी वर्थ कैलकुलेट करते हैं। आउटस्टैंडिंग शेयर मेथड, इसमें हमारे पास नंबर ऑफ शेयर्स कितने आउटस्टैंडिंग है और पर शेयर प्राइस क्या है, उनको आपस में मल्टीप्लाई करके हम अपनी वर्थ कैलकुलेट करते हैं।
तो ये हमारे फाइनेंशियल्स हैं कि हम अपनी कंपनी के वर्थ किस तरह से कैलकुलेट करते हैं। जी स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ ये भी आपके लिए बेनिफिशियल होगा। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा और जाने से पहले वीडियो को लाइक, कमेंट और चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कर दें। जैसा कि बताया कि सब्सक्रिप्शन हमारे लिए एक मोटिवेशन होती है, आपकी तरफ सब्सक्रिप्शन हमें रिक्वायर्ड होती है। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।